नजफगढ़ विधानसभा की मनमोहन वाटिका में आज एक सर्विसमैन एसोसिएशन द्वारा उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका देहांत हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हो गया था। उन सभी सैनिकों की याद में आज एक श्रद्धांजलि रखी गई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ साथ एक्स सर्विसमैन अर्थात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम जवान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौका गमगीन था, सभी के आंखें नम थी, लेकिन फिर भी अपने जवान के प्रति उन्होंने दृढ़ता बखूबी दिखाया। अपने जवान के शौर्यों की गाथाओं को बखूबी सुनाया और अपने उस अधिकारी को याद कर भारत माता और वंदे मातरम के नारों से पूरा आसमान गूंज गया। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शायद इसीलिए तो इन्हें जवान कहते हैं, क्योंकि हर मुसीबतों का सामना करना इन्हें बखूबी आता है। राष्ट्र को प्रथम मानकर हर काम को अंजाम देने वाले ये वीर सैनिक ही तो राष्ट्र प्रेम के सच्चे धरोहर होते हैं। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम के माध्यम से सभी जवानों ने उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उनके नाम पर कोई ऐतिहासिक कार्य करने के लिए सरकार से गुजारिश भी की। चैनल के माध्यम से मैं आज के इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी सैनिक साथियों का और हमारे यहाँ के नजफगढ़ के जो गणमान्य लोग हैं उनका हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने नजफगढ़ सैनिक संगठन की ओर से कि उन्होंने अपना समय निकाला और माँ भारती के वीर सपूत को नमन करने के लिए मनमोहन वाटिका में हम एकत्रित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी के इस कार्यक्रम में जिस हिसाब से सहभागिता रही, यहाँ के लोकल जो गणमान्य लोग हैं जो कि सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से सब लोग आए और ये बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रवाद की भावना और जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है वहाँ सबको एक होकर के पार्टी और ये चीज़ तो जो है सो बहुत छोटी चीज़ है। जहाँ राष्ट्र की बात होती है वहाँ बाकी चीज़ें जो है सो उनकी नगण्य की भूमिका सी हो जाती है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि जहाँ राष्ट्र की बात है वहाँ हम सभी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी नेतागण हैं, यहाँ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं। हमारे पास एक विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम था जिसमें हमने नमन किया एक वीर शहीद को जो माँ भारती की गोद में समा गए और ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हमारे आने वाली नई पीढ़ी को भी आभास हो, उसके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का जो कार्यक्रम हुआ ये जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए नजफगढ़ की जो एसोसिएशन है ये इसमें से फौजी लोग आए, फौजियों का हौसला बुलंद हुआ, फौजियों लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और फौजियों का मैं जितने भी हमारे फौजी हैं ये सब बहुत खुश हुए कि इस श्रद्धांजलि सभा में आए। बिपिन रावत और जितने भी अन्य 11 जो फौजी हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका डेथ हो गया तो उन लोगों को श्रद्धांजलि दिया। मैं नजफगढ़ के जितने फौजी हैं उनके तरफ से भी और अपने तरफ से भी मैं अपने जनरल बिपिन रावत और बाकी फौजियों को सबको याद करता हूं और खास करके मैं जनरल बिपिन रावत के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जनरल बिपिन रावत ने ये उनकी सोच थी और उनकी एक सोच थी, मन की बात थी, वो मैं कहना चाहूँगा कि फूलों की खुशबू हवा की रुख की ओर चलती है, फूलों की खुशबू हवा की रुख की ओर चलती है। अच्छी सोच और कर्मठ व्यक्ति की ख्याति चारों ओर फैलती है, चारों ओर फैलती है, चारों ओर फैलती है। तो ये थी जनरल बिपिन रावत की सोच, विचारधारा, जिनका मान सम्मान के साथ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में अफ़गानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश के जनरल तक आए और उन्होंने फ्यूनरल में जनरल बिपिन रावत के फ्यूनरल में साथ दिया। वो आए वो लोग, ये इतनी मान सम्मान की बात है। ये हमारे भारत की उपलब्धि है कि जनरल बिपिन रावत के रहते हुए वो काफ़ी देश तक। जिस समय मुझे पता लगा
कि ऐसा हादसा हो गया है। मैं एक बार तो सोचा कि हमारा दाहिना हाथ कट गया, लेकिन नहीं, मैं विश्वास आज भी कर रहा हूँ कि हमारे साथ ये हमेशा अमर रहेंगे और अमर रहेंगे। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं बात अपना पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता कोई भी हो। आज सवेरे ही मैंने जी न्यूज़ पर एक समाचार देखा, उन्होंने इस बात को कहा है और उस बात को मैं आपसे विनती करूंगा कि आप भी मेरी बात आगे बढ़ाइए। क्या थी बात कि संसद के 1 किलोमीटर पीछे 5 किलोमीटर के दायरे में जिस तरह अब्दुल कलाम जी का नाम रोड बदल कर किया गया, हमारे इस शहीद का भी नाम एक दिल्ली के अंदर होना चाहिए। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से। जनरल बिपिन रावत साहब, जब मैं सेना भवन में था 2006 में, उसमें कर्नल हुआ करते थे, तो एक पार्टी के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी और उसके बाद 2018 में वेटरन डे सेलिब्रेशन में मुलाकात हुई। बहुत निर्भीक जो है जाबाज जनरल थे वो, और देश बड़ा सुरक्षित महसूस करता था उनके हाथ। और सेना का जो आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन, बड़े सपने थे उनके, बहुत कुछ अभी उम्मीदें थी उनसे। उनका कार्यकाल बहुत बाकी था अभी, और समय उनकी मृत्यु हुई और देश बड़ा स्तब्ध रह गया। मैं अपनी बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान अपने श्री चरणों में उनका स्थान दे। और सेना के और अन्य जवान जिन्होंने वीरगति पाई है अपनी उस दुर्घटना में, हम नमन आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपना। इस मौके पर मौजूद तमाम गणमान्य राजनेता भी हुए, जिन्होंने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नजफगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक अजीत सिंह खड़खड़ी ने एसोसिएशन का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं के कारण से आज नजफगढ़ उन खास लोगों को याद कर रहा है। बिपिन रावत जी ने जिस तरह देश के सेना के लिए काम किया, वो एक सराहनीय काम है। और मुझे लगता है बिपिन रावत जी जाने के बाद सेना को बहुत झटका लगा। मैं समझता हूँ शायद ऐसा वीर सपूत हिम्मत वाला परमात्मा मुश्किल ही पैदा कर पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने समय समय पर दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया, इससे साफ संदेश जाता है कि जो देश पर आपत्ति आती थी दुश्मनों की, उसको कड़े मुकाबले से सामना करते थे। और चीन और पाकिस्तान आज उसके नाम से थर्राते हैं। तो बिपिन रावत जी ऐसे महान व्यक्ति थे। हम सभी इस दुखद मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने चरणों में स्थान दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोपालनगर वार्ड के समाजसेवी अनिल कालीरावना ने भी एक सर्विसमैन एसोसिएशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि भगवान उन परिवारों को शक्ति दें जिनके ऊपर ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। श्रद्धांजलि देना चाहूँगा हमारे देश के सर्वप्रथम CDS जनरल बिपिन रावत को, जो 1958 में 16 मार्च को जिनका जन्म हुआ बॉडी गढ़वाल में, और 63 वर्ष की आयु में 8 दिसंबर को उनका देहांत हो गया एक दुर्घटनाग्रस्त की वजह से। और जैसा कि प्रसाद जी ने भी आपने देखा होगा, बताया, जो प्रोग्राम में आए हुए लोगों थे, जो काम जनरल रावत जी के समय पे हुए हैं, जो आधुनिकीकरण सेना का जनरल रावत जी ने किया, पनडुब्बियाँ आई, चाहे राफेल विमान उनके समय में आई, या रशिया से जो तोप मिली हैं, और भी काफ़ी आधुनिकीकरण जो सेना का हुआ है, और तीनों सेनाओं का समन्वय मिलाकर जो उन्होंने मजबूती चीन के सामने, चाहे अभी वर्तमान में आप देखें, या पाकिस्तान की जो हालत कर दी है, उस सब के करता धरता एक उसके पूरे प्लानिंग के जनरल बिपिन रावत थे। और हमारा देश इस स्थिति से उभर पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जनरल बिपिन रावत जी, उनके धर्मपत्नी जी और 11 जो हमारे फौजी साथी शहीद हुए हैं, उनको अपने चरणों में स्थान देने का काम करें। भले ही आज जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हादसे में शिकार हुए सैनिक और अधिकारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें कुछ इस कदर लोगों के जेहन में है कि वो कभी भुलाया नहीं जा सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी किए गए ऐसे कार्य हैं जिसके कारण वो कभी भुलाया नहीं जा सकते। हर पल उनकी याद हर व्यक्ति की आत्मा में संजोए रहेगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।